एंड वेलकम बैक। तो लास्ट की जो हमने प्लेलिस्ट देखी वो थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। ठीक है, स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। अभी हम क्योंकि 11th का कोर्स डिस्कस कर रहे हैं तो 10th के कोर्स को ज़्यादा एग्जैगरेट नहीं करेंगे, एक क्विक रिविजन दे देता हूँ मैं। ठीक है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 is known as quadratic equation where a, b and c belongs to real number and are known as coefficients। ठीक है, a, b, c को coefficients बोलते हैं। उसके बाद d which is equal to b square minus 4ac is known as discriminant, is known as discriminant ओके, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस d की हेल्प से ही हम रूट्स का पता लगाते हैं कि रूट्स रियल हैं कि कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, रूट्स क्या होते हैं? ऐसा नंबर x जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे बोलते हैं रूट ऑफ इक्वेशन। रूट ऑफ इक्वेशन ये सब आपको नोट्स में मिलेगा। ठीक है, आप चिंता मत करिए। ये EQN यानी इक्वेशन। ओके, कुछ शॉर्टकट्स यूज करने पड़ते हैं, बार बार पूरा नहीं लिख सकते। सो EQN इज इक्वेशन। ओके, सो हम क्या बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें रूट्स निकालने हैं। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आप पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में, उसमें आपको कुछ नहीं है, जैसा पहले था वैसा का वैसा ही है। थोड़ा सा चेंज क्या है बस कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, चलिए रूट ऑफ द इक्वेशन आ गए। उसके बाद हम बोलते हैं कि अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो रियल रूट्स होंगे और d लेस देन 0 हुआ तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, ये बात किस इक्वेशन के लिए बोली जा सकती है? अगर जो आपकी इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट्स रियल है, जो इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट्स रियल हैं, तो आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि d के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि रूट जो है वो रियल होंगे कि कॉम्प्लेक्स होंगे। लेकिन अगर कोएफिशिएंट्स जो है वो खुद भी कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे कि हम अभी देखेंगे, अगर कोएफिशिएंट्स जो है वो खुद भी कॉम्प्लेक्स हैं तो हम ना ये बोल पाएंगे रियल है ना कॉम्प्लेक्स। हम कुछ नहीं बोल पाएंगे कि रूट्स के बारे में कि रूट्स कैसे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ये ही नहीं बता पाएंगे कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है कि d लेस देन 0 आ रहा है। ये बताने में भी हमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, रूट्स निकालने का हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो मैं बहुत सारी पिछली वीडियोस में भी यूज कर चुका हूं, आपको बताया मैंने। उसको एक और नाम से बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। वो रूट्स का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a which is equal to minus b plus minus root d by 2a। क्योंकि d क्या है, खुद b square minus 4ac है। ये जो d दिख रहा है ना आपको, हमने ये केस कैसे निकाला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर रियल होगा, लेस देन पर कॉम्प्लेक्स होगा, ये हमने इसी फॉर्मूले से निकाला। क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई यानी d अगर लेस देन 0 हुआ तो कॉम्प्लेक्स रूट्स और ग्रेटर देन इक्वल टू हुई तो रियल रूट्स। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इतना ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ज्यादा कुछ नहीं है। ये चैप्टर आपका एक वीडियो में, इसी वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 11th क्लास के साथ। ठीक है, 10th में आपने पढ़ा होगा। 10th में क्योंकि आपको बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकालना है, फैक्टराइजेशन से कंप्लीट रूट्स निकालने हैं, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की श्रीधराचार्य फॉर्मूला से रूट्स निकालने हैं। राइट, अलग अलग मेथड्स होते हैं। ये सब आप 10th में पढ़ चुके हैं। जब मैं 10th की प्लेलिस्ट बनाऊंगा तब ये आएंगे, तब आप वहां देख सकते हैं। हाल फिलहाल हम 11th का कोर्स कर रहे हैं, तो ये मैंने बेसिक आपको ओवरव्यू दे दिया है कि आपने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया है कि जब हम कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स के साथ डिस्कस करेंगे तब हम ये नहीं बता सकते कि रूट्स रियल हैं कि कॉम्प्लेक्स हैं। ओके, सो हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। सो बेसिकली हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल देखेंगे, एक जो आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं रियल कोएफिशिएंट्स के, और एक हम देखेंगे जहां पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो पहले तो रियल कोएफिशिएंट्स डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट करूंगा मैं इसको, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हम दोनों जगह यूज करेंगे। ठीक है,
तो बस वैल्यू रख दीजिए -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4ac 4/2 which is -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 which is -1 प्लस माइनस रूट 3i/2। ठीक है, तो ये तो आ गए आपके रूट्स। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें इस चैप्टर में चाहिए, क्योंकि हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज होगा, राइट? वही हो रहा है यहाँ पर कि हम कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स के साथ इसे डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स के साथ हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी यहाँ पर है -1, सो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए अब यहाँ पर क्या है आयोटा, ठीक है, इंटू सी, सो 12i अपॉन 2 टाइम्स a, दैट इज 2i। दिस बिकम्स 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1। अब देखिए 4 इंटू 12 इज 48, i इंटू i into I is iota square, iota into iota is iota square which is equal to -1, right? So 48 into -1 और ये माइनस ऑलरेडी है, सो ये बन गया प्लस अपॉन 2i, दिस बिकम्स 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49/2i, 1 प्लस माइनस 7/2i। अब आपको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, एक बार प्लस का केस डिस्कस कर लीजिए, एक बार माइनस का। तो जब आप प्लस लेंगे so 1 plus 7 8/2i is 4/i, और सेकेंड रूट क्या आएगा माइनस में, 1 minus 7 is -6, -6/2 is -3, सॉरी -3/i। ठीक है, अब आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखना चाहिए, ट्राई करें कि डिनोमिनेटर में आयोटा ना बचे। तो हम क्या करेंगे, हम आयोटा का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा 4 आयोटा और नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज -1, राइट? आयोटा स्क्वायर इज -1, सो माइनस कॉमा सेकंड क्या बन जाएगा -3 आयोटा, आयोटा का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो -3 आयोटा और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर अगेन इज -1 एंड देन माइनस बिकम्स प्लस। तो हमारे पास फाइनल रूट्स क्या आए हैं -4i एंड 3i। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करने हैं जैसे आप पहले सॉल्व करते थे, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है। बस बात मेनली ये आ जाती है कि यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स हैं और पहले हमारे पास क्या थे, रियल कोएफिशिएंट्स थे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी खत्म होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये आप पहले 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक एंड न्यू चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।